हेलो टॉरस राशि वालों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा वृषभ राशि वालों कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो, तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और उनकी नेक्स्ट कदम आपकी और क्या रहने वाले हैं। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी, यानी कि टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि हिडन फीलिंग्स, यानी कि आपके पार्टनर वो क्या बातें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, और उनके मैसेजेस भी देखेंगे। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, ज़रूर देखना एंड तक। और टैरो से भी क्या एनर्जीज निकल कर आती है वो भी हम देखेंगे, करंट फीलिंग्स भी देखेंगे करंट फीलिंग्स के कार्ड से। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज है करंट फीलिंग्स से। हम देखते हैं, सभी कार्ड्स निकाल लेते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगर ये रीडिंग देखोगे तो ज़रूर जब तक ये रीडिंग ख़त्म होगी आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपकी ओर आएगा ही आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड वृषभ राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की और व्यूवर्स के पार्टनर की, बताएं वृषभ राशि वाले। देखो, आप लोगों के रिश्ते की नींव तो बहुत मजबूत है, चाहे भले ही आपने एक दूसरे से मूव ऑन कर लिया हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी पास्ट में आपके साथ में फ्यूचर के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। वो आपके साथ में शादी करना चाहते थे, फ्यूचर देख रहे थे, बट सडन कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर आपने या आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है। आपके पार्टनर को आपको खोने का डर हर पल सता रहा है। उनको लग रहा है कि अगर आप मूव ऑन हो गए हो तो कहीं उनसे आप दूर ना चले जाओ। हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी हो, यानी कोई एक स्टेट में है, कोई दूसरा स्टेट में हो सकता है। यहाँ पर ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है तो ट्रैवल करके आपकी ओर आना चाहते हैं, चाहे वो मेंटल ट्रैवल हो, फिजिकल ट्रैवल हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी ये बताती है कि आप दोनों के बीच में वो दूरियाँ ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की क्यों ना हो। अगर आप किसी भी रिश्ते में हो, चाहे शादीशुदा ज़िंदगी में भी एक छत के नीचे रह रहे हो, फिर भी एक छत के नीचे वो प्यार, वो लव, केयर आपको महसूस नहीं हो रही है, तो ये पर्सन फिर से आपकी ओर मूव होना चाहते हैं, यानी कि आपको मनाना चाहते हैं, आपको कैसे भी करके फिर से इस रिश्ते में जो पहले वाला प्यार था उसे वो फील करना चाहते हैं। क्योंकि माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो, वो आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते हैं। देखो, जहाँ पर ये पर्सन है ना, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर ऑलरेडी कोई कमिटेड है, एक कमिटेड है, एक सिंगल है, या दोनों भी सेपरेटली अपनी अपनी जगह मैरिड हो तो भी, या फिर सिंगल्स भी हैं आप, तो यहाँ पर एक पार्टनर की एनर्जीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है। बट पास्ट में ये पर्सन सीरियस नहीं थे, आप जितने सीरियस थे। आप कमिटमेंट चाहते थे, उन्होंने आपको बार बार कमिटमेंट के नाम पे शायद धोखा ही दिया हो, या फिर इस पर्सन ने डिले किया हो, ठीक है हो जाएगा, और उसी वजह से आपने थक हार के इस रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा। बट ये पर्सन अब आपको खोने के डर से वापस आ रहे हैं। बट अभी भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं, बट सीरियस है कि नहीं ये हम आगे देखते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। ये आप दोनों है ना, जिस जगह पे जाते थे उस जगह पर जाकर शायद बैठते होंगे, आपकी मेमोरीज़ को रिकॉल करते होंगे। पास्ट में आप अगर लॉन्ग ड्राइव पर गए हो साथ में, तो ये पर्सन उस ड्राइव को मिस कर रहे हैं। यू कैम क्लोजर देन एनीवन, यस। देखो, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस में पहला ही आया कि आप अगर उनकी लाइफ में आपसे पहले भी अगर कोई रिश्ता रहा हो, या अभी भी ऑलरेडी कोई रिश्ता है उनकी लाइफ में, तो आप उनकी ज़िंदगी में सबसे
बेस्ट पर्सन, सबसे बेहतरीन पर्सन और उनके दिल की नज़दीक या उनकी रूह को छुआ हो वो आप ही हो, ये उन कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स और राशियाँ भी बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी टॉरस राशि के हैं उनके पार्टनर के लिए। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। यस, इस पर्सन ने पास्ट में अपनी गलतियों को आप पर थोप कर और आपको नीचा दिखाकर, चाहे वो किसी भी रीति से अपने आप को सही प्रूव करें, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उन्होंने अपनी सब जितनी भी गलतियां थी वो सब आप पे ब्लेम करके और आपको नीचा दिखाया हो, बार बार लोगों के सामने आपको ऐसे सिचुएशन में रखा जहां पर आपको मजबूरन इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा। आई लेफ्ट व्हेन आई सो यू विथ समवन। फिर भी देखो ये बंदा या बंदी जो भी है, यानी अगर उनको आपके पास्ट के बारे में कहीं पता हो या आपने कुछ बताया हो या फ्यूचर में भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको किसी और के साथ में देखा तो वो उसी टाइम पे अपनी ज़िंदगी से आपको निकाल देंगे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है जहाँ पर अगर आपने किसी के साथ में बातचीत की हो या कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर इस पर्सन ने गलत फहमियों की वजह से ही इस रिश्ते से आपको कुछ भला बुरा सुनाया हो, आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ बातें उन्होंने आपको बोली हो, तो ये पर्सन ये ब्लेम करना चाहते हैं कि आप अगर अब मूव ऑन हो चुके हो उनसे तो कोई नया पर्सन तो आपकी लाइफ में नहीं आ गया है। यानी यही है उनको आपको खोने का डर कि वो आपसे दूर तो हो गए, आप भी उनसे दूर तो हो गए, बट आप खुश हो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में और कोई आ गया है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। देखो किसी किसी को ये पता भी है कि आपके सामने बहुत सारे प्रपोजल है क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो और उसी वजह से ये पर्सन को लगता है कि आप छोड़ो उससे पहले मैं छोड़ दूँ। ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखो हम पहले हिडन फीलिंग्स के कार्ड से पहले मैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स और राशियाँ भी देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड टॉरस राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स बताएं। देखो आपका रिश्ता है ना काफ़ी लंबे समय से था, यानी कि आपने काफ़ी फ्यूचर देखे थे इस रिश्ते में, फैमिली से जुड़े हुए काफ़ी सपने देख लिए थे और आपने सोचा था कि शादी होगी, बच्चे हो गए, बहुत सारे ड्रीम्स आपने बनाए थे, बट कहीं ना कहीं ये सपने टूटे हुए हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, आप सिंगल हो, और या फिर दोनों भी अलग अलग जगह सेपरेटेड मैरिड हो, या सिंगल्स भी हो तो रिलीजियस वाइज कोई डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी आप किसी अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, ये किसी अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और उसी वजह से आप पास्ट में हुई गलतियों की वजह से अगर ये पर्सन आपके पास आ भी रहे हैं या कॉल या मैसेज कर रहे हैं तो आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो। आप अभी वो हीलिंग ही नहीं हुई है जहाँ पर आपको बहुत सारे ज़ख्म दिए गए थे और उसी वजह से आप भी अपनी ज़िद पे अड़े हो कि मुझे तो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं है, मूव ऑन होना है। यहाँ पर मुझे है ना लियो राशि का आपका पार्टनर हो सकता है, वृषभ लियो, वृषभ एरीज भी हो सकते हैं। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि कैंसर राशि का आपका वृषभ कैंसर राशि के पार्टनर कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, वृषभ कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। वैसे ऑल साइंस है बट ये 3 राशियां मुझे दिखाई दे रही है। आप चाहते हो कमिटमेंट, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो आपके पार्टनर या तो आपको कमिटमेंट दे या फिर आप आगे बढ़ जाओ, और आप आगे बढ़ भी गए हो और उसी वजह से ये पर्सन वापस तो आना चाहते हैं बट ये सीरियस नहीं है। मैं फिर से बता दूं, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है तो वो अपनी फैमिली को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। देखते हैं हिडन फीलिंग्स क्या है। I started to think about you always and was distracted from my actual goals।
ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, उनका जो भी लाइफ का एक्चुअल गोल होता है या करियर होता है, ना जॉब पे फोकस कर पाते हैं ना करियर पे फोकस कर पाते हैं, वो अपनी एनर्जी बिल्कुल ही जैसे लोएस्ट एनर्जी में चले जाते हैं और ओवर थिंकिंग में आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा ना हुआ होता। अगर मैं अभी मीन्स आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे तो क्या वो उठाएगी, क्या वो बात करना चाहेगी? ईगो तो है ही। माई फीलिंग्स वर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडंट एक्सेप्ट मी होल हार्टेडली। देखो कहीं ना कहीं आपको ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती है कि आपको लगता है कि आपने हमेशा ही इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया, हमेशा ही इस रिश्ते के लिए आप खड़े रहे, बट आपके पर्सन ने आपको जो मान सम्मान या रिस्पेक्ट या जो कमिटमेंट वाली एनर्जीज आपको एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। उस वजह से आपने मीन्स आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने हमेशा ही आपकी जो फीलिंग्स है, सच्ची फीलिंग्स है, उसका फ़ायदा उठाया है। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी सो डोंट टीच मी दैट। देखो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भागते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप कमिटमेंट मांगते होंगे ये पर्सन दूर दूर तक भाग के चले जाते होंगे, यानी अपनी मर्जी से आते अपनी मर्जी से जाते हैं। जब उनको लगे कि सब अभी ठीक हो गया है तब वापस आते होंगे। यानी ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता है। फ़न वाला यानी फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता ये पर्सन को पसंद है। ये पता नहीं किसकी एनर्जीज है, जिसकी भी एनर्जीज है, जो भी बंदी या बंदा फंसा हुआ है, मैं बोल रही हूँ प्लीज़ निकल जाए इस रिश्ते से। अपना फ्यूचर सिक्योर करें। किसी सिंगल्स, अगर आप सिंगल्स हो तो सिंगल्स के लिए, और अगर आप मैरिड भी हो तो अपने परिवार को देखें, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे फ्यूचर वही कार्मिक साइकिल टाइम विल टेल। देखो यहाँ पर मुझे है ना 15 दिनों के अंदर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है, या 15 दिनों से आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में 15 दिनों में काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी की ओर आ जाएगी कि ये पर्सन सच में क्या चाहते हैं और चाहते थे। थिंग्स हैव बीन डिलेड यहाँ पर गुरु की वजह से, क्योंकि ये देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा लंबा समय जा सकता है। देखो ये जुलाई चल रहा है, अगस्त के एंड तक या फिर नवंबर दिसंबर तक भी ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई होगी। अगर ये पर्सन वापस आएंगे तो भी मुझे 3 दिन से 3 वीक्स, या फिर किसी किसी के लिए जैसे कि मैंने बोला नवंबर दिसंबर भी हो सकते हैं। बी पेशेंस, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। अगर कोई कार्मिक सोलमेट है तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं विद इन 8 to 15 डेज के अंदर। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अपने पार्टनर की नेम इनिशियल्स या राशियां बताएं, या फिर आप इस जो भी वृषभ राशि का लॉर्ड होता है शुक्र, तो 666 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।